नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नदी थाना क्षेत्र के जेठूली गांव में जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से गुस्साए मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा मचाया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मृतक की पहचान जेठूली गांव निवासी रणवीर यादव के रूप में की गई है, जो बढ़ैया में नवोदय विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात थे। मृतक के छोटे भाई सुनील यादव और अनिल यादव ने सगे भाई रणधीर यादव और चचेरे भाई संजय कुमार यादव पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गिरा करके कौन टीचर जो टीचर थे रणवीर कुमार ने बालू गिरवा करके एक छोटे भाई के घर पर वो आए थे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। इसी के क्रम में उनको घेर करके 7 आदमी मिल करके उनको हत्या कर दिया गया। क्या चीज से मारा? गोली से मारा। अच्छा, क्या मतलब कैसे, कौन इसमें आवाज किया? तो अपना सगा भाई जो था वो मरवाया इसके? नहीं, चचेरा भाई मरवाया वो होतिया। अच्छा, बड़ा भाई लाइनर के काम किया। अच्छा, इन्हीं के मृतक के बड़े भाई जो मृतक के बड़े भाई हुआ जो लाइनर के काम नीरज कुमार, धीरज कुमार, संजय कुमार, रणधीर कुमार, पुष्पा देवी, ये सब जो है जो षड्यंत्र रच करके सब लाइनर के काम कर करके, और वहाँ पर वो लोग पहले से मौजूद था। जैसा ही उस 9 बजे निकले हमारा घर पर जाने के लिए कि भाई 9:30 बजे गाड़ी है साउथ बिहार, यदि टेम्पो मिल जाए। मारा क्या चीज से मारा? गोली से। खबर सहरसा से है। सदर थाना क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची और बच्ची की मां ने पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने बच्ची के पिता को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ 10 से 15 दिन तक दुष्कर्म किया। पीड़ित ने महिला थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं महिला थाना की पुलिस बच्ची का मेडिकल कराकर मामले की जांच में जुट गई है। तो अब सवाल यह है कि पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार करेगी? पुलिस दरिंदे पड़ोसी को कब तक सबक सिखलाएगी? और साथ ही पीड़ित परिवार ने पहले पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की? ये ऐसे सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। सिवान में 4 दिन पहले ज्वेलर्स की दुकान और घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी की चोरी हुई थी। चोरों ने घर के सदस्य को नशे की वस्तु खिलाकर बेहोश किया और फिर घर और दुकान में रखे करीब 55 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी की। चोरी का आरोप घर की देखरेख कर रहे नेपाल के 2 नौकरों पर लगा है। वो दोनों मौके से फिलहाल फरार हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए दोनों नौकरों की तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की एक सिक्योरिटी टीम दिल्ली में और एक नेपाल में नौकरों की तलाश और छापेमारी कर रही है। वहीं घर के 4 लोगों को नशा खिलाकर चोरी की घटना के बाद घर के मालिक बच्चा बाबू की इलाज के क्रम में मौत भी हो गई थी। 1-1.5 महीने से अभी ज्यादा दिन किशन को आए 2 महीने हुए थे और सूरज को आए 1 महीने हुए थे। ये लोग भी खाना बना देते हैं? नहीं, ये लोग खाना नहीं बनाते थे। लोग किशन ऊपर का काम झाड़ू पोछा बर्तन करता था और सूरज नीचे झाड़ू पोछा बर्तन करता था और कभी कभी अंकल जी के लिए नाश्ता सब बना देता था। कहाँ का रहने वाला? नेपाल का। दोनों नेपाल का? हाँ, दोनों नेपाल। यहाँ पे कहाँ रहता था लोग? यहाँ पे यही रहता था लोग। यहीं पे रहता था। हाँ। तो क्या पता चला सुबह जब आप आए? तो सुबह हम जब आए ना तो हमको पता चला कि सब अंकल जी का जो दादी जी का रूम है, इनके रूम में से सारा चोरी किया। जो बंधन का भी सामान था ना वो भी चुरा के लेके चला है। अरवल के मझियावा गांव में पति पर दहेज के लालच में अपनी बहन और मां की मदद से पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी पति पत्नी से मायके से रुपए मांगने की डिमांड कर रहा था। पत्नी के मना कर देने पर आरोपी ने पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। मृतक महिला के पिता ने जानकारी देते हुए बताया है कि महिला की 10 माह पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद से ही दोनों के बीच अनबन होने लगी थी और महिला का पति उससे मायके से 10 कट्ठा जमीन और रुपए मांगने के लिए कह रहा था। महिला के मना करने पर वो उसे प्रताड़ित भी करता था। वहाँ से हम लोग लाए, उसके बाद फिर बीच में है जो अपना ये सब करने लगे, कुछ पैसा लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर 14 तारीख के सिर पंचमी में
विदाई के लिए 4 आदमी से गए। बिट्टू कुमार, दूसरा राहुल कुमार, और एक ड्राइवर था वहाँ का, और एक आदमी और था उसको। दहेज हमेशा मांगते थे जी, दहेज का पैसा मांगते थे। हाँ, उसके बाद विदाई हो गया, वो तो पहले दे दिए, फिर दोबारा तब फिर ले गए। खबर पश्चिमी सिंहभूम से है, जहां मनोहरपुर थाना क्षेत्र में कई दिनों से लापता शख्स का शव पुलिस ने कोयल नदी के पास से बरामद किया है। मामले की छानबीन में पुलिस ने खुलासा किया है कि लापता शख्स की हत्या आपसी रंजिश के कारण उसके 5 दोस्तों ने ही मिलकर की है और शव को नदी किनारे बालू में दफना दिया। हत्या के सभी आरोपियों गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुख्य कारण है कि इसमें जो जितने लोग संलिप्त थे, जिसमें कि 4 जो ये था मेजर थे और 1 जुवेनाइल थे, ये सभी आपस में दोस्त थे, परंतु जो ये विक्टिम थे उसके साथ इनकी आपसी रंजिश थी और यही इनका। जहानाबाद में 2 बच्चों के मामले विवाद में युवक की पिटाई के बाद मौत हो गई है। अंबेडकर नगर मोहल्ले में 2 बच्चों के विवाद में युवक के साथ मारपीट हुई। मारपीट के बाद घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। खेल खेल में 2 बच्चों में मारपीट की घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर ईंट पत्थर से युवक पर हमला बोल दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घटना से नाराज परिजनों ने NH 83 को जाम कर दिया। हल्का झगड़ा तो मार कर आया तो घर में घुस करके 3 जने से टूटा फूटा से घर घुस करके खींच के ला करके बहुत मार बैठा है। हमका सीना पे चढ़ गया, पेट पर चढ़ गया, पीछे से सर फाड़ दिया। अब कोई नहीं था, आदमी सब गया हुआ था, अकेले पड़ गया। 3 जने मिल करके बहुत ज़्यादा मार बैठा। मौत हो गई इनकी? हाँ, इसकी मौत हो गई आज की। कहाँ की घटना है? अम्बेडकर नगर। रोड हम लोग रोड जाम करके कहते हैं कि शराबबंदी लागू हो और इन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। प्रशासन शांति व्यवस्था के लिए एक प्रतिबद्ध हो और जब तक यह लागू नहीं होगा, जब तक शराबबंदी पूर्णतः लागू नहीं करेंगे, बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करेगी। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने किराना व्यवसायी की गोली मारकर 1,40,000 रुपए लूट लिए हैं। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के लाजपुर गांव की है। जख्मी किराना व्यवसायी चंदन जायसवाल हैं, जो कि सेमरा गांव के निवासी हैं। परिजनों के मुताबिक रविवार की रात महाजन को पैसे देने और को लेकर चंदन जायसवाल जा रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। चंदन जायसवाल हमारे सिमरा बाजार में हीरा जायसवाल किराना व्यवसायी के लड़के हैं। सिमरा से जा रहे थे सामान लाने लाड़पुर बथुआ। इसी दौरान अपराधियों ने इनके ऊपर हमला किया और इनके पास रखे 1,40,500 कुछ रुपया जो कैश था उसे छीन लिया गया है और इनको गोली मार दिया गया है। डॉक्टर साहब बोले हैं कि खतरे से बाहर है, कोई खतरे की बात नहीं है। गोपालपुर थाना क्षेत्र से ये आए हैं, लोग बता रहे हैं कि इनको गोली लग गया है। बेहतर इलाज के लिए इनको गोरखपुर रेफर कर दिया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। बेगूसराय के हरिजन टोला में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई खूनी संघर्ष में एक ही पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष के मुताबिक उनका पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी पक्ष ने उन पर धारदार हथियार के साथ हमला कर दिया। उनमें उनके परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष ने आरोपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आरोपी शराब और गांजे का सेवन करते हैं और बिक्री करते हैं और आए दिन नशे की हालत में मोहल्ले में बवाल भी करते हैं। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ थाने में लिखित आवेदन दिया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कि बच्चा था जो ठीक है ये बोल दिया तो ठीक है, बच्चा है माफ करो, तुम तो पिया खाया है, तुम तो होशियार हो, तुम कहा इससे लड़ने लगे हैं। इसको मारा, फोड़ दिया। हम दो भाई थे पहले, हम दोनों भाई थे बाहर में। हम जब आए, जब बात हुआ वहाँ समझाने लिए तो हम पर भी टूट पड़ा।
नवादा पुलिस इन दिनों शराब माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस होली से पहले लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस की कार्रवाई के कारण शराब तस्करों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने शराब बनाने वाले भट्टी को एसपी के आदेश पर छापेमारी कर ध्वस्त भी कर दिया है। कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में देशी शराब बरामद किए हैं। पुलिस ने बहुआरा के घने दुर्गम जंगल में बाजरा के सहयोग शराब तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने इस दौरान 350 लीटर निर्मित शराब और 2000 लीटर जावा महुआ घोल नष्ट किया है। इसी के साथ पुलिस ने एक बाइक के साथ 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। आरा के जगदीशपुर थाने की पुलिस ने एक बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अगवा 2 बच्चों की मुक्ति कराने के साथ साथ 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जगदीशपुर मीट मार्केट निवासी पूजा देवी पर दोनों बच्चों को अगवा करने का आरोप है। ये बच्चों को अगवा करके बच्चों को 1.5-2 लाख रुपए में निसंतान महिलाओं को बेच देती थी। वहीं बच्चा खरीदने वाले में पूनम देवी और पंचरत्न देवी शामिल हैं। दरअसल 6 मार्च को दुलौर गांव के निवासी अमित पांडे की पुत्री अचित पांडे खेलने के दौरान पीपल के पास से गायब हो गई थी। उस बच्ची की बरामदगी को लेकर एसडीपीओ नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीम ने पूजा देवी की पहचान कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उसको पैसे कमाने के लिए उसको लगा कि जो निसंतान व्यक्ति हैं, दंपत्ति हैं, उसको हम पैसे दे देंगे तो उसको हम बच्चे दे देंगे तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो इसी में उसको पहले एक सफलता मिल चुकी थी और फिर से दोबारा ये कर रही थी। हो सकता है पहले जो कुछ अंजाम दी हो उसकी भी जांच की जा रही है। खबर सहरसा से है, जहां एक 26 साल के युवक को नशे की गोली खिलाकर मारपीट कर बेहोशी की हालत में जबरन शादी कराने का मामला सामने आया है। युवक जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती है। घटना सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के बोरवा गांव की है। वहीं पीड़ित के घर वालों ने सदर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। जख्मी युवक का नाम राहुल कुमार बताया जा रहा है। राहुल भविसार चौक पर एक लॉज में रहकर पढ़ाई करता था और ट्यूशन पढ़कर अपना गुजर बसर करता था। आपको ये भी बता दें कि पिता का आरोप है कि रणवीर कुमार और अजीत कुमार राहुल कुमार को लॉज से उठाकर बोरवा गांव ले गए और संजय यादव यहां नशे की गोली उसे खिलाकर उसके साथ जबरन मारपीट की और उसके बाद उसके शादी करवा दिया। हम सदर हॉस्पिटल में भर्ती करा के अभी तकर बाद आवेदन हम दिले जा रहा है सदर थाना। की स्थिति है पेशेंट के अभी बेहोश में पड़ल है। बेगूसराय में अवैध बालू खनन को लेकर कारोबार लगातार जारी है। बालू माफिया बेगूसराय में बेखौफ होकर बालू की तस्करी कर रहे हैं। बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां सेमा मौजे में पड़ने वाले किसानों की जमीन पर बालू माफिया ने अपना कब्जा कर लिया है और उसकी जमीन से अवैध तरीके से बालू काटकर लाखों की कमाई कर रहे हैं। बालू माफिया बेखौफ होकर रात के साथ साथ दिन में भी बालू की तस्करी कर रहे हैं। वहीं लोगों ने पुलिस पर भी मिली भगत का आरोप लगाया है। वहीं बालू खनन के विरोध में ग्रामीणों ने मटिहानी थाना के सामने मुख्य सड़क जाम कर जमकर बवाल काटा है। कोई सुनवाई नहीं है। किसी कंप्लेन करो, कोई बोलता है कंप्लेन करने जाएगा ना तो वहाँ पहले से बालू माफिया बैठा हुआ, मतलब पहले से हम बैठे। हाँ एक बात है, रात दिन यहाँ गाड़ी चलता है और मालूम नहीं होता थाना को, रात दिन चलता रहता है। कोई सुनवाई नहीं इस गाँव में, कोई कहने वाला नहीं। वो बालू काट के बेचे बालू माफिया। हाँ बालू माफिया ठीक है। हमने साथ मारपीट किया और जब अति हुआ तो पिस्तौल गोली चलाते हुए भागा। इधर से जब लोग गए तो भाग गए। जो पिछले शासन में कुछ लोग अपराध और माफिया मिलकर जो अवैध उत्खनन में लगे हुए थे और काली कमाई में लगे हुए थे, उनके रास्ते उसी रूप में चल रहे हैं। लेकिन अब ये बदली हुई सरकार है, बदली हुई फिजा है और निश्चित रूप से ऐसे लोग
जो अपराधी और पुलिस गठजोड़ कर इस काम में लगे हुए हैं, उन चेहरों को बेनकाब किया जाएगा और उन चेहरों को भी बेनकाब किया जाएगा जो अवैध उत्खनन के पीछे सफेद चेहरा लेकर अवैध वसूली और कमाई में। किशनगंज उत्पाद विभाग के एएसआई जितेंद्र कुमार ने अपने ही विभाग में कार्यरत होमगार्ड के जवान के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की है। घटना को अंजाम देने के बाद हंगामा होने पर उत्पाद अधीक्षक ने डांट डपट की साथ मामला को शांत कराया है। होमगार्ड के जवान वीर कुंवर सिंह के मुताबिक एएसआई जितेंद्र कुमार आए दिन दुर्व्यवहार करते हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते हैं और कभी कभी जेल भेजने की धमकी भी देते हैं। इतना ही नहीं, होमगार्ड ने यह भी बताया है कि नौकरी के नाम पर 24 घंटे परेशान किया जाता है। वहीं दूसरी ओर एएसआई ने होमगार्ड के सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि यहां शराब की तस्करी लगातार चल रही थी, जिस पर नकेल कसने में ये जवान होमगार्ड जवानों को दिग्भ्रमित कर राजनीति करते थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार।